सीडीपी का फोर्थ टेस्ट है इन टुडेस एज। आज की एज में देर इज अ ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। व्हाट विल यू डू इन दिस रिगार्ड? इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे? यू विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट विद कलीग्स। आपके कलीग्स से डिस्क्राइब करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे न्यू मैगजीन को। तो पहले आया था तो ये सेकेंड करेंगे कि यू विल सब्सक्राइब टू न्यू मैगजीन्स ऑन जी के। इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज इन मैथमेटिक्स कैन बी असेस्ड मोस्ट अप्रोप्रिएटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो इसमें से कौन से टेस्ट से होंगी? तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट ये हम लेंगे, यहाँ पर इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है वाई शुड स्टूडेंट्स हैव पॉजिटिव एटीट्यूड वाइल लर्निंग सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स होने पर स्टूडेंट में पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों आता है, हौसला क्यों मिलता है? क्योंकि बिकॉज पॉजिटिव एटीट्यूड इज द एलिक्सियर ऑफ लाइफ, यानी कि क्या अमृत है या फिर दवा है लाइफ की, मतलब जैसे अमृत कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। या फिर बिकॉज दे विल लर्न बेटर व्हेन दे आर फेवरेबल डिस्पोज टुवार्ड्स लर्निंग, कि उन्हें अच्छा लगेगा, फेवरेबल रहेंगे। थर्ड है बिकॉज लर्निंग सोशल साइंस इज डिफिकल्ट, क्योंकि सोशल साइंस सीखना डिफिकल्ट है, मुश्किल है। थर्ड है बिकॉज लर्निंग सोशल साइंस इज डिफिकल्ट, के सोशल साइंस डिफिकल्ट होता है। तो इसमें फर्स्ट या सेकंड से रह सकता है। तो ये फर्स्ट वाला तो अमृत वाला तो नहीं रहेगा, तो ज़्यादातर हम सेकंड कर देंगे, क्योंकि लर्निंग बेटर, दे विल लर्न बेटर, ज़्यादा अच्छे सीख सकते हैं क्योंकि दे आर फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड लर्निंग, उनका लर्निंग की तरफ झुकाव ज़्यादा है, इसलिए सेव करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होती है? निगेटिव रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट या नन ऑफ द अबाव। तो पनिशमेंट निगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, तो इसमें नॉट अ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट कर देंगे हम और इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज प्रोनाउंस्ड बाय। तो यहाँ पर हावर्ड गार्डनर रहेगा इसका थर्ड वाला। प्रोपाउंड बाय, कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन्हें प्रोपाउंड इन्होंने किया था गार्डनर ने। नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस में बी एसोसिएटेड विथ विच डोमेन ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल जो है तो इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये कर लेंगे और इसे बाद में हम चेक करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स हाउ टू बी सेल्फ सफिशिएंट। इसमें से कौन सा एक एम नहीं है टीचिंग स्टूडेंट का कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि एम क्या नहीं होना चाहिए, मतलब टारगेट क्या नहीं है टीचिंग स्टूडेंट्स का कि कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। तो यूटिटेरियन एम, इंट्रैक्शन एम, इसको सबको पढ़ना रहेगा। मोरल एम और प्रॉब्लम सॉल्विंग एम। तो फिलहाल अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एम कर देंगे और ये फोर्थ चारों पॉइंट को एक एक से आपको गूगल पर देखना है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ एम्स। इंट्रैक्शन एम, मोरल एम, प्रॉब्लम सॉल्विंग एम, ये सबके ताल्लुक से आपको नोट्स निकालना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप कैटेगरी। ऑब्जेक्टिव टाइप कौन सी होती है? क्या ट्रू और फॉल्स होती है या फिर वन वर्ड आंसर की होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप की कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन आते हैं? तो इसमें ट्रू फॉल्स तो आएगा, मल्टीपल चॉइस भी आएगा, वन वर्ड आंसर का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यानी कि थ्योरी से रिलेटेड होता है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबाव करेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है इन अ लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर वुड। लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर क्या करेगा? यूज लेक्चर मेथड टू एक्सप्लेन की फैक्ट्स एंड देन असेस द लर्नर फॉर देयर अटेंटिवनेस, कि उनको लेक्चर मेथड से एक्सप्लेन करेगा की फैक्ट्स और असेस करेगा, सिखाएगा स्टूडेंट को उनका अटेंटिवनेस। और उसी की तरह इनकरेज चिल्ड्रन टू कम्पीट विथ ईच अदर फॉर मेकिंग टू फैसिलेट लर्निंग, कि एक दूसरे में कंपटीशन पैदा करके उन्हें लर्निंग की कैपेबिलिटी पैदा करेगा। या फिर डेमोन्स्ट्रेट व्हाट शी एक्सपेक्ट हर स्टूडेंट्स टू डू एंड देन गिव देम गाइडलाइंस टू डू द सेम, कि डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके स्टूडेंट्स के लिए और उन्हें बाद में गाइडलाइंस दी जाएंगी। एम्प्लॉय सच मेथड्स इन विच द लर्नर आर इनकरेज टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग, कि ऐसा मेथड प्रोवाइड किया जाएगा कि जिससे इनिशिएटिव आएगा कि खुद की लर्निंग में। तभी हम फिलहाल में थर्ड ले लेंगे, एम्प्लॉय सच मेथड। नेक्स्ट करेंगे हाउ डू चिल्ड्रन लर्न इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चिल्ड्रन कैसे पढ़ता है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में? इंडिविजुअल पढ़ता है या फिर इंडिविजुअल एंड ऑल्सो इन ग्रुप्स फ्रॉम टीचर्स या फिर इन ग्रुप्स। तो हम यहाँ पर थर्ड ले लेंगे, इंडिविजुअल एंड ऑल्सो इन ग्रुप, ये बाद में चेक करेंगे हम इसका। नेक्स्ट है इन द लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स आर।
लर्निंग प्रोसेस में मिस्टेक्स क्या होते हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, मोर इम्पॉर्टेंट देन सक्सेस, सक्सेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इम्पॉर्टेंट एज सक्सेस नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पर अभी फिलहाल एज इम्पॉर्टेंट एज सक्सेस ये ले लेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ। पेडागोजी स्टडी है मेथड्स की और प्रिंसिपल्स किसकी है, टीचिंग की है, मोटिवेशन की, इंटेलिजेंस की है, रीजनिंग की। तो हम यहाँ पर टीचिंग कर देंगे। तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। गिफ्टेड स्टूडेंट क्या होते हैं, नॉट असर्टिव फॉर देयर नीड्स, इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट्स, इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, इंट्रोवर्ट इन नेचर। इसमें से क्या होते हैं, तो यहाँ पर अभी तो शाय पर्सन को कहेंगे इंट्रोवर्ट, तो ये तो नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर ये करके हम इसे बाद में देखेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट है अ कॉमन बिलीव दैट वन सेक्स इज सुपेरियर टू द अदर सेक्स इज कॉल्ड। मतलब एक जेंडर जो है उसको ज़्यादा मतलब तरजीह दी जा रही है, जैसे मर्द का ज़्यादा अहमियत का हामिल है दूसरे जेंडर से, तो इसे क्या कहेंगे, सोशल नॉर्म है, सुपरस्टिशन है, या फिर जेंडर बायस है, या फिर फेथ है, बिलीफ फेथ बायस में तो यानी रिलीजन्स आएंगे, सोशल नॉर्म वगैरह इसमें से कौन सा है, तो फेथ यानी ये तो रिलीजियस पे आएगा, सुपरस्टिशन यानी कि अंधी तकलीद के जिसका बगैर प्रूफ के मानना, जैसे कि यहाँ पर भूत दिखा था। सोशल नॉर्म किसी जगह के लोगों ने बनाया हुआ, तो ये जेंडर बायस में आएगा, तो इसे हम थर्ड करेंगे फिलहाल, उसका आंसर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है टीचर्स बिहेवियर ऑट टू बी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, आइडियलिस्टिक या डायरेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आइडियलिस्टिक होना चाहिए एक टीचर। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज इंट्रोड्यूस बाय इमोशनल स्टिमुलाई इज। तो ब्रेन से रिलेटेड जो चीज़ें रहेंगी इमोशनल स्टिमुलाई, इसके अंदर हाइपोथैलेमस ये फंक्शन करेगा ब्रेन का, जितना भी मतलब छूने पर एहसास वगैरह जितनी चीज़ें रहेंगी तो ये हाइपोथैलेमस में आएगा, इसे हम सेव करेंगे। नेक्स्ट उसका आंसर बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन नॉट बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट बाय अ टीचर। इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजीज अवॉइड नहीं की जा सकती, इग्नोर नहीं की जा सकती किसी भी कीमत पर एक टीचर के जरिए, क्या लेक्चर, एक्सपोजिशन, टेक्स्ट बुक्स, या फिर बोथ ए एंड बी, लेक्चर एंड एक्सपोजिशन। तो एक्सपोजिशन यानी कि आइडिया या थ्योरी का एक डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन, उसे एक्सप्लेन करना, तो लेक्चर हो रहा है उसे एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है। और टेक्स्ट बुक तो यानी स्टूडेंट के पास होती है, तो इसे किसी कॉस्ट पर मिस नहीं करना। क्या लेक्चर तो सिर्फ फॉर्मेलिटी का लेक्चर नहीं चलेगा, एक्सपोजिशन सिर्फ उसे समझाना। तो यहाँ पर बोथ एंड भी हो सकता है, ज़्यादातर टू भी हो सकता है कि समझाना नहीं चाहिए क्योंकि किसी कीमत पर है, यानी लेक्चर एक बार स्किप हो सकता है लेकिन समझाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम बोथ एंड भी कर देंगे, मे भी उसका एक्सपोजिशन होगा, हम देखेंगे इसके आंसर की में बाद में। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नेचर शुड अ टीचर हैव इन हिज और हर क्लास टू एनहांस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। कौन से टाइप का नेचर एक टीचर की क्लास में होना चाहिए बढ़ाने के लिए प्रोसेस सोशलाइजेशन का, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेनियंट या नॉर्मल, या फिर लविंग एंड सिंपैथेटिक। तो इसमें लीनियंट का मतलब ये है कि एक हिसाब से मर्सीफुल होना, मतलब रहम करना, यानी कि टॉलरेंट करना, इग्नोर करना एक्सपेक्टेड से ज़्यादा कि इसकी पनिशमेंट ये हो सकती है, तो उसमें कम पनिशमेंट मिली या फिर समझा दिया गया अच्छे से, तो ये लीनियंट का होगा। नॉर्मल यानी कि सिर्फ एक नॉर्मल। और लविंग एंड सिंपैथेटिक, तो सिंपैथेटिक का मतलब प्लीजेंट भी आएगा, लाइकेबल, तो ये चीज़ भी उसके सिमिलर वर्ड्स में है, एग्रीएबल या फ्रेंडली वगैरह। तो ज़्यादातर लविंग एंड सिंपैथेटिक ये ले लेंगे हम और इसे सेव कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्योंकि टाइम अभी जा रहा है स्पीड से। द मेन रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइनेशन इन द लेवल ऑफ एजुकेशन इज। मेन रीज़न क्या है डिक्लाइनेशन का, डिक्लाइन करना, उसे रिजेक्ट करने के पीछे केयरलेसनेस ऑफ स्टूडेंट है या इनकैपेसिटेशन ऑफ टीचर, ज़्यादा कैपेसिटी नहीं टीचर की, या केयरलेसनेस जो केयर नहीं कर रहे या फिर सही से पढ़ाई नहीं कर रहे, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। पेंसिवनेस ऑफ गार्डियंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पेंसिवनेस का मतलब ये सीरियस होना या फिर किसी चीज़ से रिलेटेड
उनके पेरेंट्स का, गार्डियंस का ये नहीं होगा, या इनकैपेसिटेशन ऑफ टीचर्स, टीचर की ज़्यादा कैपेसिटी नहीं, कम टीचर, या फिर केयरलेसनेस ऑफ स्टूडेंट, के स्टूडेंट यानी डल होता जा रहा है, बराबर ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई पर, ध्यान नहीं दे पाना पढ़ाई पर। तो मेन रीज़न क्या है डिक्लाइनेशन का, एक लेवल ऑफ एजुकेशन में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट पर डिपेंड रहेगा, और स्टूडेंट के अलावा टीचर की भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर इनकैपेसिटेशन है और पेंशनेस, तो ये सारे आ सकते हैं, तो इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। यानी अगर एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा तो ये भी हो सकता है, अलग अलग टीचर उस एनर्जी से पढ़ा सकते हैं, तो इसे सेव करेंगे। नेक्स्ट है लर्निंग डिसेबिलिटीज आर, लर्निंग की डिसेबिलिटीज़ क्या क्या है। और फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड कल्चर हैज़ नो रोल इन डिटरमाइनिंग देम, कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट या कल्चर नहीं है इसमें डिटरमाइन करने के लिए। दूसरा है सिनोनिम, सिनोनिमस विथ डायलेक्सिया, कि उसमें जो ये डायलेक्सिया, ये बीमारी जिसमें उल्टे वर्ड दिखते हैं, यानी कि जैसे ये लिखा हुआ है डी, तो डी का वाई दिखेगा, वाई का डी। थर्ड है ऑल्सो प्रेजेंट इन चिल्ड्रन विथ एवरेज और अबव एवरेज IQ, के लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चों में मौजूद होती है एवरेज से या फिर एवरेज से ज़्यादा। नो इम्यूटेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड नेचर ऑफ इंटरवेंशंस, तो ये इन्वॉल्वमेंट में आएगा, नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो इसका मतलब ये रहेगा कि अनचेंजेबल, फिक्स, चेंज नहीं होगा टाइम के हिसाब से, नेचर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर अभी डिसेबिलिटीज़ में हम सिनोनिमस विद डायलेक्सिया ये ले लेंगे अभी फ़िलहाल, बाद में देखेंगे इसका आंसर, क्योंकि 6 मिनट्स है और 10 क्वेश्चंस है। इन ऑर्डर टू तो इंस्पायरर मतलब ये रहेगा कि इन ऑर्डर टू इंस्पायरर, यानी कि एक पर्सन जो किसी को ये एहसास या फिर हौसला दिलाता है कि वो कुछ भी कर सकता है और वो करेगा, मतलब ये हौसला, ये उम्मीद दिलाता है वीक स्टूडेंट्स को। तो इंस्पायर से बना है इंस्पायरर। तो इंस्पायरर द वीक स्टूडेंट द टीचर शुड, तो इन्हें इंस्पायर करने के लिए क्या करना होगा टीचर को, गिव देम सीट्स इन द फर्स्ट रो, पहली सीट दे दी जाए, या फिर सेकंड पे सम मोर अटेंशन टू द क्लास, थोड़ा सा ज़्यादा क्लास को अटेंशन। तो इसमें वीक स्टूडेंट का नहीं आ रहा है क्लास को अटेंशन देने में। थर्ड है नॉट पे एनी अटेंशन टू देम इन द क्लास, कोई उन्हें तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। और फोर्थ है कि अप्लॉस एंड टेल देम टू डू गुड वर्क, कि तालियां बजाने लगाना और उन्हें कहना है कि बहुत अच्छा वर्क करें और आगे भी कीजिए। तो ये फोर्थ हो सकता है, तो यहाँ पर फोर्थ करेंगे और सेव करेंगे। नेक्स्ट है व्हाइल यू आर डिलीवरिंग अ लेक्चर सम स्टूडेंट्स आर फाउंड टॉकिंग, आप जब पढ़ा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यू विल, तो आप क्या करेंगे, टर्न देम आउट ऑफ द क्लास, उन्हें क्लास के बाहर भिजवा देंगे, तो इससे उनकी स्टडी लॉस हो सकती है। सेकेंड है मेक देम स्टैंड अप, उन्हें खड़ा कर दीजिए। थर्ड है पुट देम टू शेम, उन्हें शर्म दिलवाइए। और फोर्थ है आस्क देम टू बी साइलेंट, कि उन्हें साइलेंट होने के लिए कहिए। तो ज़्यादातर ये स्टैंड अप भी कर सकते हैं कि पनिशमेंट के तौर पे आएगा नॉर्मल, कि जिससे दूसरे नई बातें करेंगे, और साइलेंट रहने के लिए कह सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल में साइलेंट कर देंगे, क्योंकि पोलाइट वे है एक क्लास मैनेज करने का, तो इसे हम सेव करेंगे। ये भी हो सकता है बी और डी, उसे आंसर्स में देख लेंगे। नेक्स्ट है इफ़ अ स्टूडेंट यूजुअली स्लीप्स इन क्लास, एक स्टूडेंट जो आमतौर से सो रहा है क्लास में, द टीचर शुड, तो टीचर ने क्या करना चाहिए, मार्क हिम एब्सेंट, उसकी एब्सेंटी डाल दीजिए। फॉर सेकेंड पनिश हिम सेवरली। थर्ड है टर्न हिम आउट, उसे बाहर कर दीजिए। ट्रीट हिम विथ सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, उसे अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग मतलब उसे समझाइए। तो ये भी पोलाइटली मतलब पनिशमेंट के तौर पे आ रहा है, कि मतलब तरह तरह से पनिशमेंट अलग से देने की बजाय उसे ट्रीट हिम विथ सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, ये फोर्थ करेंगे, सेव करेंगे। नेक्स्ट है अ चाइल्ड इज डिस्कार्डेड इन द क्लास बिकॉज ही इज हैंडीकैप्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स विल हैव टू बी फुलफिल्ड बाय टीचर टू मोटिवेट हिम फॉर लर्निंग, एक बच्चा निकाल लिया गया क्लास से क्योंकि वो एक हैंडीकैप है, तो उसे किस तरह से ज़रूरत है कि उसे मोटिवेट करने लर्निंग में। फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकंड है सेफ्टी नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि उससे थोड़ा सा जहनी तौर पर उसका जहन बनाया जाए,
कि वो कर सकता है। सेकेंड है जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट को निकाल दिया गया था। और सेकेंड है सेफ्टी नीड्स, उसको कुछ सेफ्टी दिखाइए कि चलते वक्त में गिरो नहीं, उन्हें सहारा देते हुए में बाहर कर दीजिए। और थर्ड है नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, के बिलोंगिंगनेस, तो यहाँ पर बिलोंगिंगनेस मतलब एक इमोशनल नीड रहेंगी कि एक्सेप्ट करने मेंबर्स से, फ्रेंड्स या कोवर्कर्स से। और एक है एस्टीम नीड्स, लास्ट वाला। तो यहाँ पर टाइम आउट हो गया, लेकिन हम वहाँ से एनालिसिस में जाएंगे। और फिलहाल तो हम पास है ही अच्छे खासे, सिर्फ 3 इनकरेक्ट आए। अभी हम आगे से चालू करेंगे जहाँ हमारा चल रहा था, उसके बाद हम देखेंगे सिर्फ 3 इनकरेक्ट आए हैं। फोर्थ स्टीम नीड्स उसका जवाब था। स्टीम नीड्स यानी कि उसको रिस्पेक्ट दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए। ही वॉज हेल्ड इन हाई स्टीम बाय कलीग्स, यानी उसको रिस्पेक्ट एडमायर कीजिए, उसकी वैल्यू बताइए कि वो क्या कर सकता है। आई शुड स्टीम इन इट अ फेवर इफ़ यू कुड स्पीक टू देम, तो कंसिडर करना, रिस्पेक्ट करना, एडमायर करना, ये इसके अंदर आएगा स्टीम। तो इसे मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ है वो बताना है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं, इस तरह से। क्योंकि साइकोलॉजिकल नीड यानी कि उसको साइकोलॉजिकल तौर पर भी समझाया जा सकता था, लेकिन यहाँ स्टीम नीड्स यानी कि उसकी खुद की क्वालिटी क्या है, उसे हम कितना भी समझाएंगे लेकिन फिर से फेलियर हुआ तो फिर वो डिप्रेशन में जाएगा। सेफ्टी नीड्स, उसको सिर्फ सहारे के ज़रूरत पे रखे तो वो तो उसे मिलता ही है। नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस यानी कि उससे रिश्तेदारी, बिलोंग मतलब कहाँ से है, तो उसको मतलब उस तरह से आ रहा है कि बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत है उसे, कि उससे रिलेशन बनाने की, तो ये नहीं है ज़रूरी, स्टीम नीड्स की ज़रूरत है उसे। और उसकी आंसर एक्सप्लेनेशन है स्टीम नीड्स आर टू बी फुलफिल्ड बाय अ टीचर टू मोटिवेट अ हैंडीकैप्ड चाइल्ड फॉर लर्निंग। 24th है अ चाइल्ड इज डिस्कार्डेड इन, ये 24th ही था जो रह गया था, अभी 25th करेंगे हम। सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज इन मेनली डिपेंडेंट अपॉन, कि सक्सेस डेवलपिंग की वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से डेवलप होती है, गवर्नमेंट देता है वो या सोसाइटी देती है, वो फैमिली से आती है। मतलब जैसे कहते हैं कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद है, तो उस तरह से फैमिली, तो यहाँ पर टीचर नहीं होते हुए फैमिली आएगा। 26 नंबर का है कि मैस्लो एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1954 इन द पर्सपेक्टिव ऑफ नीड्स। तो मैस्लो की जो थ्योरी थी 1954 की, वो याद रखना है, इसका एक चार्ट बना के घर पे लगाना है, मैस्लो नीड्स, थ्योरी ऑफ नीड्स, और उसका ईयर डालना है 1954। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट है 27th, टीचर हु वर्क अंडर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। जो टीचर जो वर्क करता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट में, तो पहला था कि फील अ सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द सिस्टम, कि खुद का मतलब एक बॉस समझ लीजिए वहाँ पर। सेकेंड है आर ओवर बर्डनड एज दे नीड टू टेक फ्रीक्वेंट टेस्ट इन एडिशन टू मंडे टेस्ट, तो ओवर बर्डन हो जाइए, बर्डन ले लीजिए कि मंडे को टेस्ट है। थर्ड है नीड टू असाइन प्रोजेक्ट वर्क इन ईच सब्जेक्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट, कि असाइन कीजिए हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट, एक को दूसरा दिया, दूसरे को तीसरा, ऐसे 100 बच्चों के लिए 100 प्रोजेक्ट। और फोर्थ है ऑब्जर्व स्टूडेंट मिनटली इन अ डेली बेसिस टू असेस देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स, कि हम जब देखते हैं कि स्टूडेंट्स को किस में वीक हो रहा है, उन्हें नोटिस करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि उसका असेसमेंट हो जाता है कि उनका वैल्यूज और एटीट्यूड कहाँ पर है। तो ये वाला उसका आंसर था, फोर्थ वन। नेक्स्ट है 28, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी ऑन सोशल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस द बेसिक कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग इनफेंसी, यानी कि जो बर्थ का पीरियड होता है 18th मंथ तक, इज बिटवीन ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट पे होता है, कि किसी पर वो भरोसा करता है, किसी पर नहीं भरोसा करता है। तो 18 मंथ तक उसका ये इन्फेंसी का पीरियड होता है। और सेकेंड था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, कि शेम और ऑटोनॉमी होती है। सेकेंड था इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट महसूस होंगी या इनिशिएटिव लेगा वो कोई काम करने का। और फोर्थ था आइडेंटिटी वर्सेस रोल, कि उसकी खुद की पहचान और रोल। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इज द मेजर कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द इन्फेंसी स्टेज। एट दिस स्टेज इनिशियली, शुरू में, द चाइल्ड ओनली ट्रस्ट हिज और हर मदर, कि उसकी माँ पर ही वो ज़्यादातर भरोसा करता है। चाइल्ड डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर टेकर प्रोवाइड रियलेबिलिटी, कि वो जब ही उस पर ट्रस्ट बिल्ड होगा जब केयर टेकर उसकी सही में भी अच्छे से हिफाजत करेंगे, उसे अच्छा रिएक्ट करेंगे। केयर एंड अफेक्शन उससे असरअंदाज होगा। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट, और अगर ये कभी भी ख़राब होता है, वो कोई डांट देता है या फिर उसको अगर ये चीज़ केयर अफेक्शन नहीं मिलता, तो उससे मिसट्रस्ट हो जाता है,
उसे उस पर भरोसा नहीं रहता। नेक्स्ट है 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वॉज गिवन बाय कार्ल रॉगर्स। तो कार्ल लॉगर ये चार्ट बनाइए और उस पर लिखिए एक्सपीरियंस की थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट था क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, थर्ड था ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी और फोर्थ था हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट है 30, द लर्निंग स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू एक्वायर एजुकेशन अकॉर्डिंग टू देयर। तो इसका फोर्थ है द मेथड्स ऑफ एजुकेशन। मेथड्स ऑफ एजुकेशन से स्टूडेंट को अलाउ किया जाता है एक्वायर करने एजुकेशन। फर्स्ट था विशेष, पेरेंट विशेष, टीचर विशेष। तो विशेष नहीं, मेथड ऑफ एजुकेशन से वो स्टूडेंट अलाउ करेगा एक्वायर करने, मतलब हासिल करने एजुकेशन उनमें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आंसर्स को अच्छे से देख लेंगे, कौन सा सही हुए और कौन सा गलत।